एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मलुक चंद नाम के एक सेठ जी रहा करते थे। उनके घर के पास में ही मंदिर था कृष्ण भगवान का। तो एक दिन मंदिर में कार्यक्रम था जन्माष्टमी का। तो सारी रात कीर्तन वगैरह होता रहा। मंदिर में तो कीर्तन वगैरह होते ही हैं। तो सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, वो सो नहीं पाए। तो सुबह वो पंडित जी से जाके थोड़ा सा गर्म होके बोले, भैया आपने सारी रात सोने नहीं दिया और सारी रात कीर्तन वगैरह करते रहे आप, ये क्या तरीका है। तो पंडित जी ने बोला, भी ऐसे ऐसे कीर्तन वगैरह था, जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, इसलिए आवाज़ तो आनी थी। बोले आपकी वजह से हम सो नहीं पाए, सोएंगे नहीं तो सुबह काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, कहाँ से खाएंगे। पंडित जी को बात थोड़ी सी अजीब लगी। खिलाने वाला तो भगवान है वो, तुम क्या खाते हो, तुम तो अपना काम करते हो, कार्य करते हो तुम, ठीक है, तुम एक निमित्त मात्र हो। तो उन्होंने कहा ये, सेठ जी बोले ये क्या मतलब हुआ, हम कमाते हैं हम खाते हैं, इसमें भगवान कहाँ से आ गया। पंडित जी ने कहा ठीक है, आप कमाते हो, आपकी पत्नी रोटी बनाती है, तब आप खाते हो, आप एक निमित्त मात्र हो, देने वाला भगवान है, खिलाने वाला भगवान है। अगर वो चाहेगा तो आप खाओगे, अगर नहीं चाहेगा तो आप नहीं खा पाओगे। ये कैसे हो सकता है। अगर मैं कल मेरे को अगर 24 घंटे में अगर भगवान ने खाना खिला दिया मेरे को तो मैं आपको मान जाऊंगा, अगर नहीं खिला पाए मेरे को तो आपको ये भजन कीर्तन बंद करना पड़ेगा। बोले ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा तो देख लो। ये कह के वो सेठ जी जंगल में चले गए और ऊंचे से पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। वो कहने लगे, भाई सोचने लगे, आज देखता हूँ मुझे कौन खिलाने आता है मेरे को। पंडित जी कहते हैं भगवान खिलाता है, देखता हूँ। बैठ के जाके इतने थोड़ी देर में एक आदमी वहाँ से गुजरा, मुसाफिर, उसने उस वृक्ष के नीचे, उस पेड़ के नीचे आराम किया थोड़ी देर, उसके बाद वहाँ से चला पड़ा। लेकिन वो जाते दफ़ा एक अपना थैला भूल गया वहाँ पर। थोड़ी देर में 4-5 डाकुओं का दल वहाँ से आया। उन्होंने वहीं पर रुके, विश्राम किया, तो देखा तो एक थैला पड़ा है। डाकुओं के सरदार ने कहा, भी देखो इसमें क्या है। देखा तो गर्मा गर्म खाने का थैला। सरदार ने सोचा, हो ना हो इसमें कोई ना कोई चाल है, किसी की भी चाल है या पुलिस की चाल है, हमें पकड़ने के लिए उन्होंने ही खाना जहर मिला के खाना रखा यहाँ पर। और उन्होंने डाकुओं के सरदार ने आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। कोई नहीं जवाब दिया। ऊपर सेठ जी बैठे सोच रहे थे, अगर मैं बोल लूँगा तो मुझे पकड़ेंगे। वो चुप रहे। लेकिन भगवान की लीला, भगवान ने उनको खाना खिलाना। भगवान ने डाकुओं के सरदार के दिमाग में बात डाली, ऊपर देख। और जैसे ही सरदार ने ऊपर देखा तो मलुक चंद सेठ बैठे ऊपर नजर आए। बोला नीचे आ। बोला मैं नहीं आता। कैसे नहीं आता तू नीचे, ये तूने रखा है खाना यहाँ पर, हमें पकड़ने के लिए रखा है ना खाना ये यहाँ पर, नीचे आ तू। बोला मैं नहीं आता। सरदार जी ने अपने आदमियों को कहा, इसे नीचे उतारो। नीचे लेके आए। बोले खाना खाइए, तूने हमारे पकड़ने के लिए पुलिस वालों के साथ मिल के तूने खाना रखा है, ये तो जहर मिला के खाना रखा है, तुझे खाना पड़ेगा ये। बोले खाना मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं जो मर्जी कर लो। उसको तो अंदर से वो थी ना, मैं खाना नहीं खाना मेरे को। लेकिन डाकू के साथ ने उसे मारा, एक जोरों थप्पड़ मारा खींच के, खा। उसका नाक लिया बंद, मुंह में खाना डाल दिया उसके, खिलाने लगे। खाता खाता सोचने लगा वो, ये 5 है, मैं अकेला हूँ, खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को मार मार के ये तो मिट्टी मिला देंगे मेरे को। और दूसरी बात उसके दिमाग में वो भी आ गई कि देख, खिलाने वाला तो वाकई में वही है भाई, चाहे डाकुओं के वेश में खिलाए चाहे साधु के वेश में खिलाए, खिला तो उसने आज मेरे को खाना दिया। उसने बहुत शर्मिंदगी हुई पंडित जी के ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी। बहुत उसको आशा लगा भगवान का, वाकई में भगवान है। उस वक्त से ही वो वहाँ से सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया और बोला अब तो मैं भगवान की तलाश में आऊँगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता मैं। और कुछ वर्षों के बाद जो तपस्या करके जब वापस आए तो सेठ मलुक चंद नहीं थे, वो संत मलुक दास बन के आए। वो तो भगवान में श्रद्धा हो, भगवान कुछ भी कर सकता है, भगवान मार कर भी खिला सकता है, खिलाने में है तो। जय श्री कृष्ण। बाकी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। धन्यवाद।